Assalamualaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is time measuring instruments which is stopwatch. ये हमारा टॉपिक है 9th क्लास की नई बुक के अकॉर्डिंग जो कि पंजाब बोर्ड ने इशू की है। अब हम लोग किसी भी इवेंट, किसी बहुत त्यौहार का या कोई भी मोमेंट है, अब अगर हमने उसका टाइम मेजर करना है तो वो स्टॉपवॉच से मेजर करेंगे। स्टॉपवॉच पुराने वक्तों में इस्तेमाल की जाती थी जब डिजिटल वॉचेस नहीं थी, डिजिटल स्टॉपवॉचेस नहीं थी और इसलिए ये पुराने वक्तों में यूज़ की जाती थी स्टॉपवॉच। जो स्टॉपवॉच होती है वो 2 नीडल्स पर मुश्तमिल होती है। एक नीडल जो है वो सेकंड्स के लिए होती है, दूसरी नीडल जो है वो मिनट्स के लिए होती है। जो उसका वॉच का डायल होता है ना, स्टॉप वॉच का डायल 30 बड़ी डिवीजन्स में तकसीम किया होता है। स्टॉप वॉच का डायल जो, और हर डिवीजन जो है 10 स्मॉल डिवीजन्स में तकसीम की हुई होती है। जो स्टॉप वॉच का डायल होता है उसको 30 बड़ी डिवीजन में तकसीम किया होता है और हर डिवीजन जो है वो 10 छोटी डिवीजन्स पर मुश्तमिल होती है, तकसीम की हुई भी होती है। अब देखें, जो हर डिवीजन है, हर डिवीजन वो 1/10 ऑफ अ सेकेंड को रिप्रेजेंट करती है। 1/10 ऑफ अ सेकेंड जो है वो 0.1 सेकेंड भी कह सकते हैं उसको, और 100 मिली सेकेंड या 100 स्मॉल सेकेंड्स भी कह सकते हैं, 100 माइक्रो सेकेंड्स भी कह सकते हैं 1/10 को। जो 1/10 होता है और सेकेंड 1/10 ऑफ अ सेकेंड जो होता है वो उस वॉच का लीस्ट काउंट होता है। जबकि जो नॉब होती है, जो डिवाइस के ऊपर होती है, टॉप ऑफ द डिवाइस के ऊपर होती है, हम उसको जब प्रेस करते हैं, उसको प्रेस करने का नतीजा क्या होता है कि जो स्टॉप वॉच होती है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर उसी नॉब को हम लोग पुश कर देते हैं स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप इट द स्टॉप वॉच। अब हम लोग जो रीडिंग होती है वो उसको नोट कर लेते हैं, टाइम को नोट कर लेते हैं, और जो स्टॉप का जो नॉब है से उसी नॉब को हम लोग अगेन प्रेस कर देते हैं ताकि जो नीडल्स हैं वो दोबारा से अपनी ज़ीरो पोजीशन में चली जाएं। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल वॉचेस यूज़ होती हैं जिसके ज़रिए हम लोग 100 पार्ट ऑफ अ सेकंड को भी मेजर कर सकते हैं, 100 सेकंड्स को भी मेजर कर सकते हैं। और जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है उससे तो हम लोग 0.1 सेकेंड या 100 माइक्रो सेकेंड्स को मेजर कर सकते थे। अब देखें स्टॉप वॉच, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम of an event is made by a stopwatch. It contains 2 needles, one for second and other for minutes. The dial is divided by usually into 30 big divisions, each being further divided into 10 small divisions. Each small division represents 1/10 of a second. Thus 1/10 of a second is the least count of the stopwatch. ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट है क्या है, तो स्टॉप वॉच का लिस्ट काउंट हमारे पास 1/10 है। While using a knob present on the top of device is pressed, this result in the starting of the watch. The same knob is again pushed to stop. After noting the reading, the same knob is again pressed to bring back the needle to the zero position. Nowadays, electronic and digital watches are available which can measure 100 part of a second. आगे हमें ये एक्टिविटी दी की हुई है, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। और स्टॉप वॉच जो है ये हम अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ ले जाता है, और इस टॉपिक में हमारे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो ये बन रहे हैं कि स्टॉप वॉच की नीडल्स कितनी होती हैं, और जो बड़ी डिवीजन्स होती हैं, बिग डिवीजन्स वो कितनी होती हैं, स्मॉल डिवीजन्स कितनी होती हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, और हर स्मॉल डिवीजन कितने सेकंड्स को रिप्रेजेंट करती है। 1/10 सेकंड आ गया। और हम ऐसे भी पूछ लेते हैं कि स्टॉप वॉच को स्टार्ट कैसे किया जाता है, स्टॉप कैसे किया जाता है, किसको प्रेस किया जाता है, पुश किया जाता है, उसके नॉब को प्रेस करके पुश करके हम लोग
जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। वैसे तो फिज़िक्स में जो है, फिज़िक्स का जो पेपर होता है ना, उसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस MCQs आते हैं, लेकिन अक्सर MCQs पूछ लेता है एग्जामिनर। तो इसलिए ये स्टॉपवॉच का जो टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।